तो आज मैं सेकेंड लेक्चर के बारे में बताऊंगा। लेक्चर नंबर 2 में पहला चीज़ तो मैं बताऊंगा व्हाट इज़ द साइन कन्वेंशन फॉर द शियर स्ट्रेसेस। जो शियर स्ट्रेसेस है, अगर शियर स्ट्रेसेस जो है ये क्लॉकवाइज घूमेगा, जैसे यहाँ पे शियर स्ट्रेसेस जो भी है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे रोटेट हो रहा है, दैट इज इट इज़ रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज वेल एज दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द सेंटर पॉइंट। तो इनको हम लोग प्लस मानेंगे। और अगर शियर स्ट्रेसेस जैसे यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अबाउट द सेंटर पॉइंट एज वेल एज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन दी सेंटर पॉइंट, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट होगा तो इनको हम लोग निगेटिव मानेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज या तो काउंटर क्लॉकवाइज निगेटिव होते हैं, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे जो भी शेयर होगा अबाउट द सेंटर दे आर एज्यूम्ड एज द पॉजिटिव। दीज आर द साइन कन्वेंशन फॉर द शियर स्ट्रेसेस। उसके बाद फिर से मैं एक न्यूमेरिकल करूंगा जो कि लास्ट क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया था। whenever we are required to find out the stresses and the complementary stresses on both the oblique planes, तो जैसे एक न्यूमेरिकल दिया, ए प्रिज्मेटिक बार ऑफ 500 mm स्क्वायर एरिया दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया इज लोडेड विद ए टेंजाइल फोर्स। यहाँ पे क्या है, एक टेंजाइल फोर्स दिया हुआ है दैट इज 50 किलो न्यूटन। इसका मतलब है इस न्यूमेरिकल में P का वैल्यू दिया हुआ है, तो टेंजाइल फोर्स का भी दिया हुआ है वैल्यू। Now we have to find out the all the stresses acting on an element which makes 30 degree with the vertical। जो वर्टिकल के साथ एंगल है वो हम लोग के पास दिया हुआ है। जैसे ये वर्टिकल है और वर्टिकल के साथ एंगल दिया, इसका मतलब है हम लोग के पास थीटा वैल्यू अवेलेबल है। If theta value is given, then we can find out first of all the shear stresses which is equal to P by 2a sin 2 theta and normal stress is equal to P by a cos square theta। दोनों ही वैल्यू मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। अब P मतलब जो टेंजाइल स्ट्रेस दिया हुआ है किलो न्यूटन में दिया हुआ है, इसको मैं न्यूटन में कन्वर्ट करूँगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूँगा। इसको मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, एरिया को भी मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया, इनटू कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कर दिया। तो फाइनली जो भी वैल्यू आया है, ठीक है, वो हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस। उसके बाद नेक्स्ट शियर स्ट्रेसेस P by 2a इंटू साइन 2 इंटू 30 60 डिग्री। तो जो भी वैल्यू आया है वो भी वैल्यू हो गया आपका शियर स्ट्रेसेस। फाइनली मेरे पास शियर स्ट्रेसेस भी आ गया, नॉर्मल स्ट्रेसेस भी आ गया ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। लेकिन उसके बाद अगर ये वैल्यू पता है तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि यू नीड टू फाइंड आउट ऑल दी स्ट्रेसेस। तो स्ट्रेस ऑल दी स्ट्रेसेस का मतलब है नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन एज वेल एज नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस इन द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन। तो कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रेसेस है उनको भी मैं फाइंड आउट करूँगा, लेकिन उनके लिए मुझे एक एंगल चाहिए। जो भी एंगल है वो क्या हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस थीटा होते हैं। तो 90 डिग्री प्लस थीटा 90, सो हियर थीटा है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेसेस के लिए, थीटा इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा दैट इज 90 प्लस 30 डिग्री जो दिया हुआ था इक्वल टू 120 डिग्री है। अगर ये एंगल पता है तो फॉर्मूला क्या है, सिंपल चेंज है, P by a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला लिखना है। या तो मुझे 90 प्लस थीटा लिखना है, या तो सिंपल जो भी है वही फॉर्मूला से, सेम फॉर्मूला से। फाइनली देखिए यही फॉर्मूला है जो नॉर्मल स्ट्रेसेस की फॉर्मूला है, सेम है, सिर्फ थीटा में क्या होगा 90 प्लस थीटा होगा। तो जैसे फाइनली में क्या होगा, P by a, P का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, A का वैल्यू सब्सटीट्यूट एंड कॉस स्क्वायर इंटू 120 डिग्री कर दिया तो 25 एम्पियर आ रहा है। उसके बाद अगर ये चीज भी ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव आते हैं, जैसे मैंने यूनिट नंबर 1 में सिखाया था, पॉजिटिव वैल्यूज का मतलब है टेंजाइल फोर्सेस एंड निगेटिव का मतलब है कॉम्प्रेसिव फोर्सेस। तो ये भी चीज ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी पॉजिटिव वैल्यू आ रहे हैं सिग्मा एंड में वो टेंजाइल होगा। और शियर में सभी को पता है, अगर पॉजिटिव आता है तो क्लॉकवाइज और अगर निगेटिव आते हैं तो काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वैल्यू होगा। तो यहाँ पे P वैल्यू मैंने फिर से शियर के लिए सब्सटीट्यूट कर दिया, शेयर के लिए मैंने P वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, A वैल्यू 2a वैल्यू सब्सटीट्यूट किया, इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 120 माइनस आ रहा है, माइनस का मतलब है इट इज काउंटर क्लॉकवाइज।
ओके इतना तक जो मैंने दोनों ही चीज़ें फाइंड आउट कर दी। एक हो गया शियर स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन और नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन, उसके बाद शियर एंड नॉर्मल स्ट्रेसेस इन द कॉम्प्लीमेंट्री प्लेन, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं उसी को ये जितने भी वैल्यूज है सबको मैंने डायग्रामेटिकली दिखा दिया। जैसे एक प्लेन है उसमें सिग्मा एन भी दिखा दिया और शियर स्ट्रेस भी दिखा दिया, एंड फाइनली सिग्मा एन डैश एंड शियर स्ट्रेस को भी दिखा दिया इसी डायग्राम में ही, विच आर एक्चुअली परपेंडिकुलर इन दी सिग्मा एन और सिग्मा एन डैश दोनों 90 डिग्री में डिफरेंस में अवेलेबल है, इसीलिए 90 प्लस थीटा मैंने एंगल लिया था। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस में होता क्या है, जैसे एक्चुअली अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हो रहा था या क्वेश्चन हो रहा था उसमें मैं सिर्फ यूनिएक्सियल स्ट्रेसेस अप्लाई करता था, जो कि सिर्फ स्ट्रेसेस जो है ये एक ही डायरेक्शन पे है, लेकिन कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस वही है जिस पे मैं टेंजाइल स्ट्रेस या कंप्रेसिव स्ट्रेस भी अप्लाई करूंगा और उसके साथ में शियर स्ट्रेस भी एक एलिमेंट में अप्लाई करूंगा, मतलब द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द शियर स्ट्रेसेस एज वेल एज द नॉर्मल स्ट्रेसेस में अप्लाई करूंगा। जैसे ये क्यूब देख पा रहे हैं, इस एलिमेंट में मैंने शियर स्ट्रेसेस अप्लाई कर दिया, डेट इज टाउ एक्स वाई जो है वो शियर स्ट्रेसेस हो गया, टाउ एक्स वाई शियर स्ट्रेसेस हो गया, एंड इसमें शियर स्ट्रेसेस भी है और साथ में बायएक्सियल स्ट्रेसेस है, मतलब सिग्मा एक्स भी है एंड सिग्मा वाई भी है। उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है कि एक ऑब्लिक प्लेन है, जो भी ऑब्लिक प्लेन है उस पे मुझे फाइंड आउट करना है नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस। देखिए इससे पहले जो भी न्यूमेरिकल था उस पे भी मैं नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करता था ऑब्लिक प्लेन में, बट in those cases there is the presence of only one stress, that is uniaxial stresses था, that is only p था या सिग्मा था, एंड सिग्मा y नहीं था, साथ में शियर स्ट्रेसेस भी अवेलेबल नहीं था। लेकिन इसमें सिग्मा x भी है, सिग्मा y भी है एंड शियर स्ट्रेसेस भी अवेलेबल है, that is टाउ एक्स वाई भी अवेलेबल है। अब देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, देखिए एक बार। जब मुझे नॉर्मल स्ट्रेसेस फाइंड आउट करना है सिग्मा एन, देन फॉर्मूला इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 कॉस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये हो गया आपका नॉर्मल स्ट्रेसेस इन एन ऑब्लिक प्लेन। Similarly, when you are required to find out the shear stresses in an oblique plane, then sigma x minus of sigma y by 2 into the sin 2 theta minus of tau xy cos 2 theta, ये हो गया फॉर्मूला आपका whenever you are required to find out the shear stresses in an oblique plane। लेकिन ये दोनों ही फॉर्मूला नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड shear stresses in an oblique plane है, लेकिन कब है, whenever there is the combination of both the shear stresses and biaxial stresses applied in any element। shear stresses भी अप्लाई करके रखा है और biaxial stresses है, that is sigma x and sigma y भी है, तब मुझे ये फाइंड आउट करना है इन दो फॉर्मूले से। उसके बाद नेक्स्ट में देखूंगा। देखिए अब दोनों ही वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया। जो दो वैल्यू मैंने फाइंड आउट किया, इन दोनों वैल्यूज, ये दो नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस, ये कब मैक्सिमम बनेगा, इसके लिए मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। लेकिन मैक्सिमम बनने के लिए मैक्सिमम कब आएगा, मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे थीटा वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, जैसे सभी को पता है हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं, व्हेनेवर वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड शियर स्ट्रेसेस, then in order to find out the value of theta we will differentiate sigma n and shear stresses with respect to theta। differentiation of पहले तो करेंगे differentiation of sigma n with respect to theta is equal to 0। दूसरी बार करेंगे differentiation of shear stress with respect to theta is equal to 0। तब दो हम लोग के पास थीटा की वैल्यू आएगा, एक बार डिफरेंशिएट करने के बाद थीटा की वैल्यू आएगा जब नॉर्मल स्ट्रेसेस मैक्सिमम वैल्यू होगा, और दूसरी बार थीटा की वैल्यू आएगा जब शियर स्ट्रेसेस मैक्सिमम वैल्यू होगा।
तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पहले तो क्या करेंगे, सिग्मा एन को मैक्सिमम फाइंड आउट, सिग्मा एन मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, तो इसीलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू द थीटा इज इक्वल टू 0। जो फाइंड आउट करना है उससे हम लोग डिफरेंस, यहाँ पे थीटा फाइंड आउट करना है तो थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे और जीरो लिखते हैं मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए। ये मैथमेटिक्स में भी है, कोई चीजों को हम लोग मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 0, सिग्मा एन का ये इक्वेशन है सिग्मा एन जो कि मैंने अभी बताया था आप लोगों को, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 इंटू कॉस 2 थीटा का मतलब है डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू द माइनस ऑफ साइन 2 थीटा, इसीलिए हम लोगों ने मैंने माइनस लिख के रखा हो माइनस ऑफ साइन। देखिए ये जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा और इससे वैल्यू आ रहा है माइनस ऑफ सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई बाई 2 साइन 2 थीटा। उसके बाद 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 रह जाएगा। उसके बाद टाउ एक्स वाई कॉन्स्टेंट है और साइन 2 थीटा मतलब बन जाएगा कॉस 2 थीटा और 2 थीटा को डिफरेंशिएट 2 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो इससे फाइनली क्या आ रहा है, जब इक्वल टू करेंगे तो साइन थीटा एक तरफ रहने देंगे और कॉस थीटा, जब कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों तरफ रह गया तो डिवाइड कर देंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू फॉर्मूला आ जाएगा ट्वाइस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस ऑफ सिग्मा वाई। This is the formula, this is the required formula, that is tan 2 theta is equal to 2 sigma xy divided by sigma x minus। ये हो गया आपका इक्वेशन जब मैक्सिमम किसकी वैल्यू आएगा, जब मैक्सिमम वैल्यू आएगा फॉर द this is the formula for the maximum value of normal stresses whenever theta value is needed to be find out। तो इस फॉर्मूला से मैं थीटा वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, जो भी थीटा वैल्यू है उतने थीटा वैल्यू पे मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस आएगा। नेक्स्ट मैं शियर स्ट्रेस फाइंड आउट करूंगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। लेकिन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू कब, शियर स्ट्रेस कब मैक्सिमम बनेगा, जो भी थीटा वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंशिएशन ऑफ टी शियर स्ट्रेस ताउ विद रेस्पेक्ट टू थीटा इज इक्वल टू 0। सिमिलरली शियर स्ट्रेस का जो भी इक्वेशन है इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशिएट करने के बाद मेरे पास आ रहा है cot 2 थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स। ये हो गया, ये जो इक्वेशन है इससे मैं थीटा वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन इस थीटा में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है। और इस इक्वेशन से मैं थीटा वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूं, लेकिन इस थीटा में कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है, शियर स्ट्रेस, दैट इज मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेसेस, दोनों ही वैल्यू मैक्सिमम होते हैं जब थीटा की वैल्यू एक ये हो गया और दूसरा थीटा की वैल्यू ये वाला इक्वेशन। ये दो इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है, जब मुझे मैक्सिमम फाइंड आउट करना पड़ता है तो ये दो इक्वेशन यूज करके मैं मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करूंगा। बस आज के लिए इतना ही है, बाकी ये न्यूमेरिकल है मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को सिखाऊंगा।